बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन की आपने एग्जांपल्स देखेंगे, कैसे फ्रेगमेंट्स हम बनाएंगे और उनको कैसे वैलिडेट करेंगे। तो लेट अस से कि हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सिटी और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने इसके बेसिकली क्या करने हैं, फ्रेगमेंट्स बनाने हैं। अब इस टेबल के ऊपर एक कॉन्स्टेंट अप्लाई हुआ है। कॉन्स्टेंट ये है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो उसकी सैलरी 12,000 से अबव होनी चाहिए और उसकी सैलरी जो है वो 99,000 से लेस होनी चाहिए। तो आप अगर टेबल भी देख लें तो टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे जो है वो इस कॉन्स्टेंट को फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ कि टेबल का डेटा जो है वो दैट इज़ जस्ट टू डिस्प्ले सम वैल्यूज़। जब भी फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं वो टेबल के डेटा को देख के नहीं बनाए जाते, वो टेबल के कॉन्स्टेंट्स को देख के बनाए जाते हैं कि क्या कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं। तो उन कॉन्स्टेंट के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है। फॉर एग्जांपल लेट से कि मैं यहाँ पे 50 रिकॉर्ड और ऐड कर दूं, पर उन 50 रिकॉर्ड का इस कॉन्स्टेंट को फुलफिल करना जो है वो मस्ट होगा, और वो 50 रिकॉर्ड जो है वो करेक्टनेस रूल्स को भी फॉलो करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि 3 फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, पर मेक श्योर करेंगे कि जो फ्रेगमेंट्स हम बनाएंगे वो इस कॉन्स्टेंट को वायलेट ना करें, और जो फ्रेगमेंट्स हम बनाएंगे उनकी स्पेस पे बनाएंगे, ई सैलरी की बेस पे, क्योंकि फ्रेगमेंट्स जो कॉन्स्टेंट अप्लाई हो रहा है वो किस पे हो रहा है, ई सैलरी पे। तो हमारा बेसिक प्रायोरिटी क्या होगी कि कोई भी कॉन्स्टेंट वायलेट ना हो। अब अगर ई सैलरी की बेस पे हम फ्रेगमेंट्स बनाएं तो लेट अस से कि दीज आर दी प्रपोज्ड फ्रेगमेंट्स, कि हम इनको ट्राई करते हैं कि फ्रेगमेंट 1 जो है उसमें वो वाले रिकॉर्ड आने चाहिए जिनकी सैलरी 12,000 से अबव है और 25,000 से लेस है। और फ्रेगमेंट 2 जो है उसमें बेसिकली 25,000 से अबव और 50,000 से लेस। और फ्रेगमेंट 3 जो है वो उसमें 50,000 से इक्वल या उसके अबव होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि आया कि ये वाले फ्रेगमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई विद द कंप्लीटनेस रूल। कंप्लीटनेस रूल ये कहता है कि टेबल का हर वैलिड रिकॉर्ड किसी ना किसी फ्रेगमेंट से बिलोंग करना चाहिए। तो हम सिंपली पहले सिर्फ टेबल के डेटा को चेक करते हैं। तो रिकॉर्ड नंबर 1 जिसमें एज 23 है और सैलरी इज़ 45,000 विच इज़ अबव 25,000 एंड लेस देन सैलरी, तो इसका मतलब है कि ये वाला रिकॉर्ड फ्रेगमेंट 2 से बिलोंग करेगा। देन वी हैव एम्प्लॉय 2 जिसकी सैलरी 36,000 है, तो ये भी फ्रेगमेंट 2 से बिलोंग करेगा। देन वी हैव एम्प्लॉय 3 95,000, तो ये बिलोंग करेगा फ्रेगमेंट 3 से। एंड देन वी हैव 18,000, वो बिलोंग करेगा फ्रेगमेंट 1 से। एंड देन वी हैव 15,000, तो ये भी फ्रेगमेंट 1 से बिलोंग करेगा। एंड देन वी हैव 25,000, तो 25,000 F1 से बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि F1 कह रहा है लेस देन 25,000 होने चाहिए, F2 कह रहा है ग्रेटर देन 25,000 होना चाहिए। तो बेसिकली कोई भी फ्रेगमेंट जो है वो 25,000 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि शाहिद वाला जो रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी 25,000 है वो किसी भी फ्रेगमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होगी, वॉयलेट होगी, क्योंकि एक वैलिड रिकॉर्ड था और वो वैलिड रिकॉर्ड जो है वो किसी भी फ्रेगमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होगी, वॉयलेट होगी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन ये प्रॉपर्टी कहती है कि इनवैलिड रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे इनवैलिड रिकॉर्ड हमें कांस्टेंट देख के पता चलेंगे कि इनवैलिड रिकॉर्ड वो होंगे जो कि 12,000 या इससे कम होंगे या 99,000 और उससे ज़्यादा होंगे। तो हम पहले देखते हैं कि क्या कोई फ्रेगमेंट है जो लेस देन 12,000 को एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखें लेस देन 12,000 को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि F1 कहता है जी 12,000 से बड़े होने चाहिए, F2 कहता है 25,000 से बड़े होने चाहिए और F3 कहता है 50,000 से बड़े होने चाहिए। तो इट मीन्स कि 12,000 से लेस वाली अमाउंट जो है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब लेट्स से कि 99,000 से ज़्यादा वाली को एक्सेप्ट कर रहा है। तो लेट्स से मेरे पास एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 1 लाख है, 1 लाख। क्या कोई फ्रेगमेंट 1 लाख सैलरी वाले को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। दैट वुड बी फ्रेगमेंट F3। F3 ये कह रहा है
कि 50,000 से ज़्यादा जिसकी भी सैलरी है आई विल एक्सेप्ट हिम। तो इसका मतलब है एक ऐसा रिकॉर्ड विच इज़ इनवैलिड दैट इज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द फ्रेगमेंट F3। इट मीन्स कि F3 जो है वो इनवैलिड डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है, और जैसे ही वो इनवैलिड डेटा को एक्सेप्ट करेगा इट मीन्स के रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि हम ओवरऑल फ्रैगमेंट्स में देखेंगे कि ओवरऑल फ्रैगमेंट्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट होंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ F3 जो है वो रिकंस्ट्रक्शन वायलेट कर रहा है, वी विल जस्ट से कि ओवरऑल फ्रैगमेंट्स में कंप्लीटनेस भी वायलेट हो रही है और रिकंस्ट्रक्शन भी वायलेट हो रही है। नाउ लेट अस सी फॉर रूल नंबर 3, डिसजॉइंटनेस। डिसजॉइंटनेस रूल ये कहता है कि कोई भी एक रिकॉर्ड जो है वो मल्टीपल फ्रैगमेंट से बिलोंग ना करे। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि ये सारे रिकॉर्ड जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक एक फ्रैगमेंट से बिलोंग करते। फॉर एग्जांपल दिस बिलोंग टू फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3, 1, 1, ये तो कारी नहीं था। तो बेसिकली हर रिकॉर्ड जो है वो किसी एयर फ्रैगमेंट से ही बिलोंग करता है। अगर लेट से टेबल की डेटा कम है तो हम अपनी मर्जी के कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर दें। लेट से मैं कहता हूँ जी 75,000, तो आई गेस कि 75,000 जो है वो किससे बिलोंग करेगा, F3 से। तो इसका मतलब है वो एक ही फ्रैगमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो आई गेस कि कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है विच बिलोंग्स टू मोर देन वन फ्रैगमेंट। तो इसका मतलब है कि हर रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैगमेंट से ही बिलोंग कर रहा है, विच मीन डिसजॉइंटनेस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कंप्लीटनेस और रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज वायलेट हो रही है और डिसजॉइंटनेस प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो लेट अस करेक्ट दिस इज द बेसिकली करेक्ट फ्रैगमेंट्स जो कि हमने क्रिएट किए। तो करेक्ट फ्रैगमेंट्स को भी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि आया कि ये वाकई करेक्ट है या नहीं। तो अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस मूव करें तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्यों वायलेट हो रही थी, क्योंकि ये ईस्ट 106 वाला रिकॉर्ड जिसकी सैलरी 25,000 थी वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब आप देखें F2 जो है वो कह रहा है जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25,000, विच मीन्स कि E6 किससे बिलोंग करेगा, 25 फ्रैगमेंट F2 से। तो इट मीन्स जहाँ पे पहले 25,000 की वजह से कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम आ रही थी, अब जो है वो 25,000 वाले रिकॉर्ड भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो इट मीन्स 12,000 अबव एंड 99,000 बिलो जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी किसी ना किसी फ्रैगमेंट में जो है वो कवर अप हो रही हैं। देन वी हैव रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी क्यों वायलेट हो रही थी, क्योंकि 99,000 से अबव की जो वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी एक्सेप्ट हो रही थी F3 में। अब हमने इसमें क्या चेंज किया कि सैलरी 50,000 के इक्वल या अबव भी होनी चाहिए और 99,000 से बिलो भी होनी चाहिए। तो अब अगर एक एम्प्लॉय आता है जिसकी सैलरी जो है वो दैट इज लेट्स से 1 लाख, सॉरी, तो अब जो है वो किसी भी फ्रैगमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि F3 ये कह रहा है कि भाई 50,000 से इक्वल या ज़्यादा हो और 99,000 से कम भी होनी चाहिए। तो विच मीन्स कि हमने जो फ्रैगमेंट्स बनाए हैं उन पे कंप्लीटनेस भी सेटिस्फाई हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन भी सेटिस्फाई हो रही है और उनके ऊपर जो है वो डिसजॉइंटनेस भी सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस इज़ हाउ वी विल क्रिएट द फ्रैगमेंट्स ऑफ एनी टेबल। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि फ्रैगमेंट यहाँ पे क्योंकि गिवन था कि 3 फ्रैगमेंट्स बनाने हैं, तो लाजमी नहीं है कि हमेशा 3 ही हों। फ्रैगमेंट 4 भी हो सकते हैं, फ्रैगमेंट 5 भी हो सकते हैं, पर कोशिश ये की जाती है कि फ्रैगमेंट जो है बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि क्या सिचुएशन चल रही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल और करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस होती हैं नेक्स्ट फेज़ में।